नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल आर्यभट्ट कोचिंग क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक धमाकेदार सेशन जिसके अंदर हम करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन। दोस्तों, अपना जो विषय है वो कौन सा है? गणित का। और यह पेपर है कक्षा 10वीं का। इसके अंदर अपनी जो कुल एक्सरसाइज हैं, जो अपने कुल चैप्टर हैं, उनके सभी के प्रश्न दिए गए हैं और आपके लिए आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो दोस्तों, हम देरी ना करते हुए प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं और इसको आसानी के साथ हल करना सीखते हैं। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन था, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यह जो अपना क्वेश्चन था यह था एक्सरसाइज 4 के अंदर से। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है एक द्विघात समीकरण। क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण दिया गया है। तो देखिए, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो द्विघात समीकरण जो है अपनी, वह क्या बताई मैंने? तो यह है अपने, देखिए यहां देखना दोस्तों, द्विघात समीकरण है अपनी, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें इसकी तुलना करनी पड़ेगी। किससे तुलना करनी पड़ेगी? मूल द्विघात समीकरण से। क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इससे हमें पता करना होगा कि यहाँ पर ए का मान कितना है। तो देखिए दोस्तों, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वह क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है अपना? 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ए का मान कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो एक्स का गुणांक होता है दोस्तों, वह क्या होता है अपना? बी होता है। तो यहाँ एक्स के जो गुणांक का मान है वह कितना है अपना? माइनस का के। इसी प्रकार जो अचर पद है सी, उसका मान कितना है अपने पास? ये है अपना 9। तो दोस्तों, इन सभी मानों को हम क्या करते हैं? द्विघात सूत्र के अंदर रखते हैं। द्विघाती जो सूत्र होता है अपना, उसके अंदर रखते हैं द्विघाती सूत्र से। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो देखिए, जो अपने पास b का मान है वह कितना है? माइनस का k है। तो b का मान रखेंगे हम माइनस के, और स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद यहाँ है अपने पास 4, और a का मान कितना है अपना? 1, और c का मान कितना है दोस्तों अपना? 9। ठीक है। तो देखिए, d बराबर, यदि माइनस k का स्क्वायर करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? k स्क्वायर प्राप्त होगा। माइनस 4 को, यदि हम यहाँ से का मान कितना था दोस्तों? 9। तो यदि 4 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 4। और 4 को यदि 9 से गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। अब देखिए, यहाँ हमें कंडीशन कौन सी दी गई थी? मूल समान होने की कंडीशन दी गई थी। कौन सी कंडीशन दी गई थी? हमें मूल समान होने की कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ देखना, यदि मूल समान होते हैं, यदि मूल समान हो तब, मूल समान हो तब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वह क्या होता है? 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो यहां से हमारे पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हुआ, के स्क्वायर माइनस 36, उसको हम क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से प्राप्त होगा के स्क्वायर माइनस 36 बराबर 0। तो माइनस 36 जो है अपने पास, उसको जैसे हम इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा अपना प्लस का 36। और यदि हम स्क्वायर को यहाँ भेजते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अंडर रूट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? अंडर रूट प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा अपना? अंडर रूट 36 बन जाएगा। तो जो k का मान प्राप्त होगा वह क्या प्राप्त होगा दोस्तों? प्लस माइनस के 6 प्राप्त होगा, क्योंकि 36 का जो वर्गमूल होता है वह कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है।
तो यदि मैं के का मान देखूं तो यहाँ से मुझे के दो मान प्राप्त होते हैं। एक तो होता है अपने के बराबर 6 और एक क्या प्राप्त होता है दोस्तों हमारे पास, एक प्राप्त होता है के बराबर माइनस के 6। क्या प्राप्त होता है, के बराबर माइनस के 6। तो इस प्रकार से अपना जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने के का मान प्राप्त कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि के बराबर क्या होगा, 6 और माइनस के 6। ठीक है, तो यह था दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन हमने किया था। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वह है दो संख्याओं का गुणनफल 8460 है तथा लघुत्तम समापवर्त्य 360 हो तो महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आपका, यह है एक्सरसाइज 1 का, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसका क्वेश्चन है दोस्तों यह। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है अपने पास, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यह दिया गया है हमें, यह दिया गया है हमें 8460 और लघुत्तम समापवर्तक अर्थात हम कह सकते हैं कि एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य यह क्या होता है, एलसीएम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, लसअ। तो यह कितना है, 360 है। कितना है, 360। तो हमें ज्ञात करना है महत्तम समापवर्त्य, हमें ज्ञात क्या करना है, महत्तम समापवर्त्य। तो देखिए हमें ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है अर्थात मौसा ज्ञात करना है कि मौसा कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो याद होना चाहिए आपको। यह होता है कि प्रथम पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्या होता है, प्रथम पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, यह होता है। तो प्रथम पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक दोनों का गुणनफल कितना दिया गया हमें, 8460 दिया गया है। सॉरी दोस्तों, कितना दिया गया है हमें, 8460 दिया गया है। और एलसीएम कितना दिया गया है, 360 दिया गया है। और एचसीएफ हमारे पास नहीं है। तो देखिए, यदि मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, 360 इधर लाना पड़ेगा और 360 यदि गुणा में है तो यहाँ किस में जाएगा दोस्तों, भाग में जाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर 8460 बटे कितना बन जाएगा, 360। ठीक है, यदि हम यहाँ से देखें तो 0 से 0 कैंसिल होता है और यदि इनमें 6 का भाग दिया जाता है तो यह 6 से कितनी बार करता है दोस्तों, यह 6 से करता है अपना 6 बार। और इसको यदि हम 6 से काटते हैं तो कितनी बार करता है, 1 बार। और यहाँ से 2 बचेगा तो कितना बन जाएगा, 24। और 6 का भाग 24 में हम जानते हैं कितनी बार जाता है, 4 बार। और 6 का भाग 6 में कितनी बार जाता है दोस्तों, 1 बार। तो यहाँ से हम देखें कि एचसीएफ वह क्या बनेगा अपना 141 बटे 6। तो देखिए यहाँ हम देखें तो 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 से कैंसिल कितनी बार होगा अपना, 3 से कैंसिल होगा दोस्तों, यह होगा 4 बार और 7 बार। और यह 3 से कैंसिल होगा दोस्तों कितनी बार, 2 बार। कितनी बार होगा, 2 बार। तो दोस्तों यही हमें एचसीएफ मानना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही हमारा एचसीएफ होगा। तो यह होता है दोस्तों अपना एचसीएफ ज्ञात। तो दोस्तों यह था अपना क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें क्या ज्ञात करना था, महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना था या महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना था। तो इसी प्रकार जो अपना तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वह देखिए क्या है, यह है अपने पास 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपने पास, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो यदि हम देखें तो यहाँ से देखिए 9 कॉमन आ जाता है। कितना कॉमन आ जाता है, 9।
तो यहाँ से 9 कॉमन आने के बाद देखिए 9 से 9 कैंसिल, तो क्या प्राप्त होता है, सेक स्क्वायर ए प्राप्त होता है, माइनस 9 से 9 कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 10 स्क्वायर ए प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह जो कोष्टक है इसको यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो हमारी जो सर्वसम्मिका होती है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, यह होती है हमारी सर्वसम्मिका। तो हम देखें यदि 10 स्क्वायर को यहाँ भेज दिया जाए तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ जो हमारे पास प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। कितना प्राप्त होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और यही कंडीशन यहाँ पर है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए दोस्तों सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना है अपने पास, 1। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस कोष्टक की जगह कितना रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो देखिए 9 × 1 बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास, 9 प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। तो देखिए यह था अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो इसी प्रकार दोस्तों अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह है अपनी एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें क्या दिया गया है, कोस 38 कोस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52। तो हमें पता होना चाहिए कि कोस और साइन जो होते हैं दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो यह जो क्वेश्चन होगा इसके कई तरीके हैं दोस्तों, तो हम सबसे सिंपल वाला यूज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है कोस है, यहाँ पर भी क्या है अपने पास कोस है, तो हम कोस को ही चेंज कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यदि कोस को चेंज किया जाएगा तो कोस चेंज होने के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए कोस 90 माइनस, यदि मैं 90 में से 52 घटाऊं तो कितना बच जाता है दोस्तों, अपने पास 38 बच जाता है। तो यहाँ हमें सोचना पड़ेगा कि 90 में से कितना घटाया जाए कि 38 बच जाए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमें 52 घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए कोस, तो यहाँ 90 में से कितना घटाएं कि 52 बच जाए, तो हम घटाएंगे दोस्तों 38 घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 38 घटाएंगे। तो आगे देखिए यहाँ अपने पास माइनस साइन 38 और यहाँ कितना है अपने पास साइन 52। ठीक है, यदि हम देखें कि कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, तो यह किस में चेंज होता है दोस्तों, साइन में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, साइन में। और इसका थीटा कितना है अपना 52 52 है। इसी प्रकार कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, साइन में चेंज हो जाएगा। और इसका जो थीटा है कितना है अपने पास 38 है। कितना है, 38 है। और यहाँ है अपने पास साइन 38 और साइन 52। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो अपने पास है वो है साइन 52 और साइन 38, और दोनों क्या हो रहे हैं दोस्तों, गुणा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कितना है साइन 38 और यहाँ है कितना अपना साइन 52, तो ये दोनों भी क्या हो रहे हैं दोस्तों, गुणा। तो हम देखें तो दोनों जो अपने पास हैं माइनस के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस के राइट हैंड साइड में, तो दोनों अपने पास एक जैसे हैं। यदि मैं साइन 52 साइन 38 में से साइन 38 साइन 52 घटाता हूँ तो कितना प्राप्त हो जाता है मेरे पास, 0 प्राप्त हो जाता है। कितना प्राप्त हो जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों, अपना आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है अपने पास वह क्या है, वह है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा क्योंकि केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हमारे पास है स्पर्श रेखा की लंबाई दी गई है 24 सेंटीमीटर
और क्योंकि केंद्र से दूरी दी गई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। तो यह बनाया हमने वृत्त, यह बना लिया दोस्तों हमने वृत्त। और यह क्या है, हमारा केंद्र O है। यह क्या है दोस्तों, हमारा केंद्र O। अब देखिए एक बिंदु है Q, मान लीजिए यह अपना क्या है, Q बिंदु है। ये क्या मान लेंगे हम, Q बिंदु मान लेंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा की जो लंबाई है अपने पास वह कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए यह है अपनी स्पर्श रेखा, यह क्या है, अपनी स्पर्श रेखा। और इसकी लंबाई कितनी दी गई हमें, 24 सेंटीमीटर दी गई है। और क्योंकि जो केंद्र से दूरी है, और यह है दोस्तों अपना केंद्र, तो इसकी जो क्यों से दूरी है उसकी कितना दिया गया हमें, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। सॉरी दोस्तों, कितना दिया गया है हमें, 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए हमसे बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह जो होगी हमारे पास, यह क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी। अब यहाँ मैं मान लेता हूँ कि यह कौन सा बिंदु है, P बिंदु है। देखिए स्पर्श रेखा PQ की जो लंबाई है अपने पास वह कितनी है, यह है 24 सेंटीमीटर। कितना है, 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार केंद्र O से बिंदु Q की दूरी, यह कितनी दी गई हमें, यह दी गई है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि यह बिंदु अपने पास क्या है, P बिंदु। कौन सा बिंदु, ये स्पर्श बिंदु। माना स्पर्श बिंदु P है। क्या है, P है। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो त्रिज्या होती हैं वह स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, लंब होती हैं। जो त्रिज्या होती हैं वह स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। और यदि हम देखें तो यह त्रिभुज OPQ क्या हो जाता है, एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। कैसा त्रिभुज हो जाता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज हो जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि समकोण के जो सामने वाली भुजा होती हैं वह क्या होती है, अपना लंब होती है। तो यदि मैं देखूं त्रिभुज OPQ, तो यह कैसा त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। इसका कौन सा कोण 90 डिग्री है दोस्तों, तो इसका कोण P कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से सबसे पहले क्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम चाहेंगे OP ज्ञात कर लें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से किसको ज्ञात कर लेंगे, OP को ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना है वृत्त की त्रिज्या, और OP क्या है, हमारी वृत्त की त्रिज्या। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस जो प्रमेय होती हैं वह क्या होती हैं, यह होती हैं कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण क्या है, अपना OQ। तो OQ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अर्थात OP का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो हमें किस किस का मान दिया गया है, तो हमें दिया गया है OQ का मान। कितना है OQ का मान, 25। तो 25 का स्क्वायर बराबर OP हमें ज्ञात करना है, तो हम OP को ऐसे ही रखेंगे। प्लस हमें और क्या दिया गया है, हमें PQ का मान दिया गया है। तो यह कितना है दोस्तों, 24। तो 24 का स्क्वायर। तो 25 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है साथियों, 625 होता है, बराबर OP का स्क्वायर प्लस जो 24 का स्क्वायर होता है वह कितना होता है, 576 होता है। यदि आपको वर्ग करना नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और बेसिक की वीडियो देखकर वर्ग करना सीखिए। तो दोस्तों यदि मैं OP का मान ज्ञात करना चाहता हूं तो 576 को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा। तो दोस्तों
625 और 576 यदि प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए यदि 625 में से यदि 576 को घटाया जाएगा तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 49 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 49 प्राप्त होगा। और देखिए स्क्वायर को यदि मैं यहाँ भेजता हूँ तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यह बन जाएगा अंडर रूट। क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो ओपी का मान होगा वह कितना होगा, प्लस माइनस 7 होगा। कितना होगा, प्लस माइनस 7। लेकिन दोस्तों त्रिज्या कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए हम यहाँ केवल क्या लेंगे, प्लस 7 लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो ओपी का मान प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है, 7 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है। तो यही क्या हो जाएगी, हमारी त्रिज्या हो जाएगी। अतः त्रिज्या ओपी बराबर कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो यह था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी प्रकार जो अगला अपना क्वेश्चन है दोस्तों वह है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है अपना, यह है एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 15 का। और यह जो क्वेश्चन था अपना, यह कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन था दोस्तों, यह था अपनी एक्सरसाइज 10 का। तो देखिए जो क्वेश्चन है अपने पास वह है पासे से संबंधित। और दोस्तों हमें पता होना चाहिए पासे के बारे में, हमें पता होना चाहिए पासे के बारे में। तो पासा जो होता है दोस्तों, यदि उसको एक बार फेंका जाए तो कितने संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं, 6 संभावित परिणाम होते हैं। तो देखिए एक पासे को फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे अपने, 6। कौन कौन हो सकता है, 1 2 3 4 5 और 6। यदि दोस्तों एक पासे को फेंका जाता है तो हमें 1 2 3 4 5 और 6 इन सब में से कोई भी एक संख्या प्राप्त हो सकती है। और इनके जो परिणाम होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 2 ही आना है तो 2 ही आएगा, यह जरूरी नहीं। कोई सा भी नंबर, कोई सी भी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ से हम देखें तो हमारे जो कुल परिणाम बनेंगे वो कितने बन जाएंगे साथियों, 6 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो हमारे कुल परिणाम कितने प्राप्त हुए, 6 प्राप्त हुए। इसी प्रकार हमें ज्ञात करना था दोस्तों विषम अंक। क्या ज्ञात करना था हमें, विषम अंक। और जो विषम अंक होते हैं वह क्या क्या होते हैं, इसमें 1 3 और 5। क्या क्या हो जाएगा हमारा विषम अंक, 1 3 और 5। तो देखिए विषम अंक आने के संभावित अनुकूल परिणाम। तो देखिए किस किस की संभावना बनती है, किस किस की संभावना हमारे पास बनेगी प्राप्त होने की। तो वह बनेगी 1 की बनेगी, 3 की बनेगी और 5 की बनेगी। क्योंकि पासे को फेंकने पर विषम अंक आने के जो अनुकूल परिणाम बनेंगे संभावित, वह क्या क्या बनेंगे दोस्तों, 1 बनेंगे, 3 बनेंगे और 5 बनेंगे। यदि पासे को फेंका जाता है तो 1 3 और 5 में से कोई भी संख्या प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। तो यहाँ से यदि मैं देखूं कि अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम, तो साथियों अनुकूल जो परिणाम होंगे अपने वह कितने होंगे, 3। क्योंकि देखिए 1 2 और 3 कितने परिणाम बन जाते हैं अपने पास, 3 परिणाम बन जाते हैं। तो प्रायिकता जो होती है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, तो देखिए अनुकूल परिणाम कितने हैं दोस्तों अपने पास, 3। और कुल परिणाम कितने थे दोस्तों अपने पास, 6। यदि मैं इन दोनों को काटूं
किससे कट रहे हैं दोस्तों? 3 से कट रहे हैं। तो 3 से 3 कितने बार कटेगा? एक बार। और 6 कटेगा कितने बार? 2 बार। तो यहाँ से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर प्राप्त होता है वह कितना प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है 1/2। तो यह था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इसी प्रकार जो अपना अगला क्वेश्चन है साथियों, वह क्या है? बिंदुओं 4,7 और 8,9 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है अपना, यह है एक्सरसाइज 7 का क्वेश्चन। हमें दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए, जो बिंदु है अपने पास, उनको हम मान लेते हैं कि माना ए जो बिंदु है अपना वह क्या है? 4,7 है। वह बी वाला बिंदु क्या है साथियों? अपने पास 8,9 है। ठीक है। और जो पहला अपना कोष्टक है उसके अंदर हम देखें तो किस किस के मान है अपने पास? x1 का मान है और किसका मान है? y1 का मान है। किस किस का मान है? x1 का मान है और y1 का मान है। इसी प्रकार x2 का मान देखें तो कितना है अपने पास? 8 है। कितना है? 8। और y2 का जो मान है अपने पास वह कितना है दोस्तों? यह है 9। कितना है? 9। ठीक है। तो दूरी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वह क्या होता है? वो होता है अपना अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है अपना फॉर्मूला। तो देखिए, अपना जो x2 है वह कितना है? यहाँ से 8 माइनस, और x1 जो है अपना कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है साथियों अपने पास? 9 माइनस y1 का मान कितना है? 7। तो यहाँ से हम कर देंगे इसका स्क्वायर। तो देखिए, यदि 8 में से 4 घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है अपने पास? 4 प्राप्त हो जाता है। प्लस यदि 9 में से 7 घटाते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है अपने पास? 2 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इनका स्क्वायर। तो देखिए, यदि हम देखें कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो यह होता है 16 प्लस, और 2 का जो स्क्वायर होता है वह कितना होता है साथियों? 4 होता है। तो यदि हम देखें तो 16 और 4 कितना होता है? 20। कितना हो जाता है? 20। तो साथियों 20 जो होता है इसका तो वर्गमूल ज्ञात नहीं होता, लेकिन यदि हम देखें 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। कितना लिख सकते हैं? 4 इंटू 5। तो 4 का जो वर्गमूल प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। और 5 का वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा तो इसको लिख देंगे हम कोष्टक के अंदर। तो यहाँ पर हमारे जो a और b के मध्य दूरी प्राप्त होती हैं वह कितनी प्राप्त होती हैं? 2√5 प्राप्त होती हैं। और जो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, वह क्या है साथियों? एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक 2√2 तथा -2√2 हैं। तो दोस्तों यह जो अपना क्वेश्चन है यह है अपना चैप्टर नंबर 2 बहुपद का। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 2 यदि आपको पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में आप चैप्टर नंबर 2 के एक एक कंसेप्ट को आसानी के साथ वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, हमारा जो पहला शून्यांक है वह क्या है दोस्तों? प्रथम शून्यांक वह है साथियों 2√2। कितना है? 2√2। इसी प्रकार जो दूसरा शून्यांक है हमारा वह है कितना? यह है -2√2। ठीक है। तो हम प्रथम शून्यांक को क्या मान लेंगे साथियों? अल्फा मान लेंगे। और जो दूसरा शून्यांक है अपना इसको हम क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो दोस्तों जो बहुपद बनाना होता है वह बहुत आसान होता है। कैसे? बहुपद यदि आपको बनाना है तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप किसी भी बहुपद को आसानी के साथ बना सकते हो। तो जो अपना पहला शून्यांक है अल्फा, वह कितना है साथियों? वह है अपना 2√2।
प्लस इसी प्रकार जो बीटा है अपना वो क्या है माइनस के 2 अंडर रूट 2। तो ये यहाँ हमें कोष्टक में रखना पड़ेगा साथियों। यहाँ देखिए अल्फा जो है अपने पास वह कितना है 2 अंडर रूट 2 और जो बीटा है अपने पास वह क्या है माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस और माइनस, यदि प्लस और माइनस साथ आ जाए तो इनको क्या मानते हैं हम गुणा मानते हैं, और प्लस माइनस जब भी गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा, और 2 अंडर रूट 2 हम लिख देंगे। और यहाँ क्या है अपने पास x प्लस, यहाँ देखिए साथियों यदि 2 अंडर रूट 2 को हम 2 अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो देखिए 2 से यदि मैं माइनस 2 प्लस 2 को यदि मैं माइनस 2 से गुणा करता हूं तो कितना प्राप्त होगा माइनस का 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा माइनस का 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अंडर रूट 2 को हम अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा अंडर रूट 4 प्राप्त होगा, और अंडर रूट 4 का जो वर्गमूल होता है साथियों वह कितना होता है 2 होता है। कितना होता है 2 होता है। तो देखिए यहाँ 2 अंडर रूट 2 के अंदर से जब 2 अंडर रूट 2 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, और यहाँ क्या है अपने पास x। देखिए यदि माइनस 4 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा माइनस का 8 प्राप्त हो जाएगा। और देखिए साथियों यहाँ है अपने पास एक्स स्क्वायर, यहाँ हम देखें 0 को यदि x से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0 होता है। तो इस पद को हम क्या कर देंगे हटा देंगे क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है साथियों। और यहाँ देखिए साथियों प्लस और माइनस जब भी गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा माइनस प्राप्त होगा, और यहाँ क्या है अपने पास 8। तो इस प्रकार से जो हमारा बहुपद बनेगा वह बनेगा साथियों एक्स स्क्वायर माइनस के 8। तो यह था दोस्तों अपना भाग अ, मतलब जो अपना पहला खंड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और पहले खंड के अंदर हमने अलग अलग चैप्टर के अंदर से 8 क्वेश्चनों को हल कर लिया। तो दोस्तों यह अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र का 2022-23 में लेटेस्ट हुआ पेपर है, और आपके यह जो भी क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ आप इसे अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यहाँ से जो पेपर है अपने यह कहाँ पर बनते हैं जिला डाइट पे बनते हैं, और जो बोर्ड का पेपर होता है वह अलग होता है। तो इसमें से आपके क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना रहती है। इसे अच्छे से देखकर पढ़िए, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।